हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्य वर्मा है और मैंने इस वर्ष की सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करी है। इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी। मेरा टारगेट ये रहता था कि मैं दिन के 2 या 3 न्यूज़पेपर कवर करूं ताकि जो करंट हैपनिंग्स हैं वो मैं अच्छे से एनालाइज कर सकूं और उसको अपने शब्दों में फ्रेम करने की कोशिश करता था, क्योंकि ऐसे केसेस में आप याद नहीं कर सकते। इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो वहाँ पर जो आपके एल्डर्स हैं वो आपको जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी जानना चाहते हैं। तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ गोइंग था। ज़्यादातर चीज़ें मेरे डैप से ही पूछी गई थी और जो मैंने आंसर दिया था वहीं से किसी कीवर्ड को पकड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो काफ़ी स्मूथ गोइंग था, काफ़ी बढ़िया प्रोसेस थी। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ टाइम था। तो इंटरव्यू के लिए आपको चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और जो आप अपना डैप फिल करते हैं उसको ईच एंड एवरी डिटेल को अच्छे से एनालाइज करके अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। जैसे आपका बैकग्राउंड, जैसे आपका स्टेट कौन सा है, आपका ऑप्शनल क्या है, ये सारी चीज़ें पे आपको पॉइंटर्स बनाने ज़रूरी हो जाते हैं और उसको आप कितने बेटर तरीके से प्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू में, बस यही मैटर करता है। बाकी आई थिंक ऑनेस्टी इज़ द की इन द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहिए। जहां पर आपको आंसर आता है आप बताइए, जहां नहीं आता आप मना कर दीजिए कि मुझे ये आंसर नहीं आता, क्योंकि इंटरव्यू में सारे आंसर्स देना पॉसिबल भी नहीं होता और कई बार बनते भी नहीं है। तो आई थिंक इंटरव्यू के लिए एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच हमें करनी पड़ती है, ऑनेस्ट और हम्बल बिहेवियर दिखाना पड़ता है और आई थिंक इंटरव्यू इसी की है। तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को तीनों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा अगर हमें टॉप रैंक्स में आना है। तो कई बार मेरे से स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या आपने बिल्कुल सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गए थे या बिल्कुल बाकी चीज़ों से आपने डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कट कर दिया था। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं जनरली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर एक्टिव रहता था ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। जो करंट हैपनिंग्स है आसपास वो भी कई बार आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती है। बट हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आपको जो टाइम लिमिट है उसको लिमिट करना पड़ता है, वरना वो एक बार अगर एडिक्शन की तरफ चला गया तो आपका ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया खा जाता है और आपको जो फोकस और टाइम चाहिए पढ़ाई के लिए वहाँ से वो कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टोटली कट ऑफ हो जाइए, आप उसको रेस्ट्रिक्ट करिए कि ताकि आप रिफ्रेश भी फील करें और आपको ज़्यादा बर्डन भी ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया हूँ। तो अब आ जाते हैं कि क्या कोचिंग सिविल सर्विसेज तैयारी के लिए ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि कोचिंग सिविल सर्विसेज के लिए बिल्कुल एसेंशियल है। कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है कि किस डायरेक्शन में तैयारी करें, मगर अल्टीमेटली इट इज़ द हार्ड वर्क दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, आपके लिए बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है यूपीएससी ने अपने सिलेबस के फॉर्म में बना रखा है। इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है। आप टॉपिक उठाइए, इंटरनेट पे जाइए, कोई भी कोचिंग के नोट्स इजीली आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए आपको दिल्ली आने की ज़रूरत है या फिर कोई कोचिंग बिल्कुल लेने की ज़रूरत है। मेरे केस में ये था कि मेरे पास इनिशियल गाइडेंस ज़्यादा नहीं थी और मैं काफ़ी कंफ्यूज था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग का सहारा लिया था। बट आफ्टर दैट 3 इयर्स मैं घर पर आ गया था और 3 साल तक जो मैंने बचे हुए अटेम्प्ट दिए अपने, उसमें मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर किया। तो हाँ, मैं नहीं समझता कि कोचिंग बिल्कुल एसेंशियल है। अगर आपको किसी और फॉर्म में गाइडेंस मिल सकती है, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप बात कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में है वो आपको गाइड कर सके, तो मैं नहीं समझता कोचिंग ज़रूरी है। इट इज़ जस्ट कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं छोटा था तो जो फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पर चढ़ा था थॉट ऑफ द डे डिलीवर करने के लिए, तो मैंने उस समय जो थॉट लिखा था वो मुझे आज भी याद है। उधर लिखा था, नेवर वरी फॉर द डिले इन सक्सेस बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पिरामिड टेक्स मोर टाइम देन एन ऑर्डिनरी बिल्डिंग। और मैं समझता हूँ कि ये कोट सिविल सर्विसेज में बहुत ही एप्टली फिट होता है और यही मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू।